नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे। जी हां दोस्तों, आज के इस ताज़ा व लेटेस्ट ओपिनियन पोल सर्वे के माध्यम से हम जानने वाले हैं 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का अगला मुख्यमंत्री। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बहुत ही कम समय बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने अपनी अपनी चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। बिहार की राजनीति हमेशा दो पॉलिटिकल पार्टियों के बीच घूमती रही है, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन है, जो कई राज्यों में चुनाव जीतने के बाद अब बिहार विधानसभा चुनाव जीतने का दम भर चुका है। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव की आरजेडी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन है, जो पूरी तरह से बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को हराने का दम भर चुका है। दोस्तों आपको बता दें, ऐसे सियासी माहौल के बीच बिहार की जनता के बीच से एक बहुत ही चौंकाने वाला सर्वे सामने निकल कर आया है, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। तो आइए, क्या है वह ओपिनियन पोल सर्वे, उसे शुरू करने से पहले आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव की कुल 243 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को बिहार विधानसभा में अपनी सरकार बनाने के लिए 243 विधानसभा सीटों में से कम 122 प्लस सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। दोस्तों आज के इस ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के माध्यम से हम जानने वाले हैं बिहार के किस जिले में किस पार्टी के खाते में कितनी विधानसभा की सीटें जाने का अनुमान है। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ करके वीडियो को दिल से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दोस्तों आइए बात करते हैं बिहार की राजधानी पटना जिले की। पटना में विधानसभा की कुल 14 सीटें आती हैं। 14 सीटों की अगर बात करें तो बीजेपी पार्टी के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पटना जिले की 14 सीटों में से बीजेपी पार्टी के खाते में 8 सीटों पर बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अब बात करते हैं बिहार के गया जिले की। गया जिले में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। 10 सीटों के अगर ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी पार्टी का जो एनडीए गठबंधन है, एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं बिहार के औरंगाबाद जिले की। औरंगाबाद जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। 6 सीटों के अगर ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएँ तो इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और जो बीजेपी का एनडीए गठबंधन है, एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। औरंगाबाद की 6 सीटों में से एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीटों पर बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं बिहार के दरभंगा जिले की। दरभंगा जिले में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। 10 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो जो एनडीए गठबंधन है, बीजेपी का एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस का जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। दरभंगा जिले की 10 सीटों में से 5 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अब बात करते हैं बिहार के कैमूर जिले की। कैमूर जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों के अगर ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो जो बीजेपी का एनडीए गठबंधन है, एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस का जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कैमूर जिले की 4 सीटों में से एनडीए गठबंधन 2 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं बिहार के भोजपुर जिले की। भोजपुर जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं, एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। 7 सीटों में से अगर बात करें तो 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं दोस्तों बिहार के गोपालगंज जिले की।
गोपालगंज जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। 6 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान में एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और इंडिया गठबंधन के खाते में भी 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं बिहार के नालंदा जिले की। नालंदा जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान में एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं बिहार के खगड़िया जिले की। खगड़िया जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान में एनडीए गठबंधन 2 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है और इंडिया गठबंधन भी 2 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। खगड़िया जिले की 4 सीटों में से अगर बात करें तो दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों बात करते हैं बिहार के मधेपुरा जिले की। मधेपुरा जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान में एनडीए गठबंधन 2 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है और इंडिया गठबंधन भी 2 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। मधेपुरा जिले की 4 सीटों की अगर बात करें तो दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। अन्य पार्टियों का मधेपुरा जिले में कोई भी खाता खुलने का अनुमान नहीं है। दोस्तों बात करते हैं बिहार के बेगूसराय जिले की। बेगूसराय जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान में बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और दोस्तों बात करते हैं बिहार के बेगूसराय जिले की। बेगूसराय जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान में एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। बेगूसराय जिले की 7 सीटों में से एनडीए गठबंधन बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं बिहार के मधुबनी जिले की। मधुबनी जिले में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। 10 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान में एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों मधुबनी जिले की 10 सीटों में से इंडिया गठबंधन 6 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बात करते हैं बिहार के सीतामढ़ी जिले की। सीतामढ़ी जिले में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान में इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और एनडीए गठबंधन के खाते में भी 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। सीतामढ़ी की 8 सीटों में अगर बात करें तो दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। बात करते हैं बिहार के कटिहार जिले की। कटिहार जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 सीटों को ओपिनियन पोल रुझान में बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों कटिहार जिले की 7 सीटों में दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। दोस्तों बात करते हैं बिहार के सीवान जिले की। सीवान जिले में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान में बीजेपी का एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस का इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। सीवान जिले की 8 सीटों में इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटों पर बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बात करते हैं बिहार के वैशाली जिले की। वैशाली जिले में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान में एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वैशाली जिले की 8 सीटों में इंडिया गठबंधन 4 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अब तक के जो आंकड़े निकल कर आए हैं 119 सीटों के निकल कर आए हैं। 119 सीटों में से बीजेपी का जो एनडीए गठबंधन है 55 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के खाते में 56 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। 8 सीटों पर अन्य पार्टियों भी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। 119 सीटों में से कांग्रेस पार्टी 56 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बात करते हैं बिहार के जहानाबाद जिले की। जहानाबाद जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान में कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी
सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों जहानाबाद जिले की 3 सीटों में एनडीए गठबंधन 2 सीटों पर व्रत बनाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बात करते हैं बिहार के सहरसा जिले की। सहरसा जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान में बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। सहरसा जिले की 4 सीटों में दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोस्तों बात करते हैं बिहार के नवादा जिले की। नवादा जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान में एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और इंडिया गठबंधन के खाते में भी 3 सीट पर बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों नवादा जिले की 7 सीटों में से दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोस्तों बात करते हैं बिहार के भागलपुर जिले की। भागलपुर में जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान में बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के खाते में भी 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों भागलपुर की 7 सीटों में दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं बिहार के जमुई जिले की। जमुई जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान में एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जमुई जिले की 4 सीटों में से इंडिया गठबंधन 2 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बात करते हैं बिहार के समस्तीपुर जिले की। समस्तीपुर जिले में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। 10 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान में एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और इंडिया गठबंधन के खाते में भी 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। समस्तीपुर जिले की 10 सीटों में से बीजेपी पार्टी के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटों पर बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बात करते हैं बिहार के बांका जिले की। बांका जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान में अगर देखा जाए तो एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों बांका जिले की 5 सीटों में से एनडीए गठबंधन 3 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं बिहार के रोहतास जिले की। रोहतास जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान में एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और इंडिया गठबंधन के खाते में भी 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नहीं नजर आ रही है। दोस्तों रोहतास जिले की 7 सीटों में से एनडीए गठबंधन 3 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है और इंडिया गठबंधन भी 3 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। 7 सीटों में दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोस्तों बात करते हैं बिहार के सुपौल जिले की। सुपौल जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान में एनडीए गठबंधन 3 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है और इंडिया गठबंधन 2 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों सुपौल जिले की 5 सीटों में इंडिया गठबंधन 3 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बात करते हैं बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की। पूर्वी चंपारण जिले में विधानसभा की 12 सीटें आती हैं। 12 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान में एनडीए गठबंधन 3 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है और इंडिया गठबंधन भी 8 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों पूर्वी चंपारण जिले की 12 सीटों में से इंडिया गठबंधन 8 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बात करते हैं बिहार के अररिया जिले की। अररिया जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। 6 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान में एनडीए गठबंधन 1 सीट पर बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है और इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अररिया जिले की 6 सीटों में से इंडिया गठबंधन 5 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बात करते हैं बिहार के अरवल जिले की। अरवल जिले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। 2 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान में इंडिया गठबंधन 1 सीट पर बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों अरवल जिले की दोनों सीटों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोस्तों बात करते हैं बिहार के किशनगंज जिले की। किशनगंज जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। 6 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान में एनडीए गठबंधन 2 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है और इंडिया गठबंधन के खाते में भी 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। बात करते हैं दोस्तों बिहार के मुंगेर जिले की। मुंगेर जिले में विधानसभा की 3
3 सीटें आती हैं। 3 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान में एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं और इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। मुंगेर जिले की 3 सीटों में एनडीए गठबंधन बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बात करते हैं बिहार के सारण जिले की। सारण जिले में विधानसभा की 10 सीटों में से इंडिया गठबंधन 6 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है और एनडीए गठबंधन 4 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। सारण जिले की 10 सीटों में से इंडिया गठबंधन 6 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बात करते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की। मुजफ्फरपुर जिले में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। 11 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान में एनडीए गठबंधन 5 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है और एनडीए गठबंधन भी 5 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। मुजफ्फरपुर की 11 सीटों में से एनडीए गठबंधन के खाते में 5 और इंडिया गठबंधन के खाते में भी 5 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं और दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोस्तों बात करते हैं बिहार के शेखुपुरा जिले की। शेखुपुरा में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। 2 सीटों को ओपिनियन पोल रुझान में इंडिया गठबंधन के खाते में 1 और एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं बिहार के बक्सर जिले की। बक्सर जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान में एनडीए गठबंधन 1 सीट पर बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है और इंडिया गठबंधन भी 3 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। बक्सर जिले की 4 सीटों में से इंडिया गठबंधन 3 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बात करते हैं बिहार के पूर्णिया जिले की। पूर्णिया जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान में एनडीए गठबंधन 5 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है और इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पूर्णिया जिले की 7 सीटों में से एनडीए गठबंधन 5 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं बिहार के लखीसराय जिले की। लखीसराय जिले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। 2 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान में एनडीए गठबंधन 1 सीट पर बढ़त बन रही है और इंडिया गठबंधन की 1 सीट पर भी बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों लखीसराय जिले में देखा जाए तो दोनों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोस्तों बात करते हैं बिहार के शिवहर जिले की। शिवहर जिले में विधानसभा की 1 सीट आती है। 1 सीट के अगर ओपिनियन पोल रुझान में एनडीए गठबंधन के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 1 सीट शिवहर जिले की इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अन्य पार्टियों के भी खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों बात करते हैं बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले की। पश्चिमी चंपारण जिले में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। 9 सीटों को ओपिनियन पोल रुझान में एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन की 5 सीटों पर बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अब तक के जो 243 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान निकल कर आए हैं, अगर देखा जाए तो बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 108 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 120 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में भी 18 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों 243 सीटों में से 120 सीटें कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों आपके हिसाब से किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं? दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं और कौन सी पार्टी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार बनाने जा रही है। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दिल से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है बिहार विधानसभा चुनाव में। दोस्तों ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं।